सरदार सुरजीत सिंह जी ने आप जी नूं 32वें ते 33वें सलोक दी विचार आप जी दे सन्मुख रखी। सतगुरु जी दी बड़ी अपार किरपा है उन्हां ते। आओ अज दास नूं हुक्म होया है, दास दी सेवा लगी है, यतन करांगा कि सतगुरु जी दी किरपा दे नाल 3 श्लोकां दी असीं रल मिल के विचार कर सकीए। सतगुरु जी दी पावन बाणी फरमान करदी है। आओ आरंभ करन तो पहलों एक बार फिर बिरतियां जोड़ो, उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। नाल नाल आप जी ने पढ़ना है। आप सारे गुरु के कीर्तनीय विद्वान सज्जन हो, बहुत बाणी कंठ है, आप जी नूं नाल नाल पढ़ो। सतगुरु जी 34वें सलोक विच फरमान करते हैं, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फद्यो, राख ले हो भगवान। सतगुरु जी इस श्लोक दे विच बेनती कर रहे हैं उस अकाल पुरख के चरणों में, क्योंकि सतगुरु जी की जदों बख्शिश होंदी है ना, फिर जीव विषय विकारां तो हौमे तो बच जाता है, अपने यतन नाल नहीं बच सकता। की बेनती कर रहे हैं सतगुरु जी, कह रहे हैं जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। सतगुरु जी कह रहे हैं कि जेड़ा मान है ना, जेड़ा हंकार है ना, ये मिटदा नहीं। साथ संगत कई बार बहुत कुछ बंदा छड़ देंदा है, तज देंदा है, इत्थों तक माया भी छड़ देंदा है, पर जेड़ा हंकार है ना साथ संगत, ये बहुत औखा है। इसे वास्ते सतगुरु जी बेनती कर रहे हैं कि सतगुरु जी मैनू रख लो। भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया न जाए, मान मुनि मुनवर गले, मान सभे को खाए। मान बड़ा सूक्ष्म है। साथ संगत सतगुरु जी कह रहे हैं कि मैं बड़े जतन भी करदा कि इस तो बच्चा, पर मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फद्यो, राख लियो भगवान। जदों मान नहीं जाता ना, फिर बंदा दुर्मत दे विच भी फस जाता है, दुर्मत विच फस जाता है जदों मान करता है, हंकार करता है। सतगुरु जी कह रहे हैं कि हे परमेश्वर अकाल पुरख, हे गुरु साहब मैनू रख लो। मिट्यो ना मन को मान। मान भी कई तरह का होंदा है। साथ संगत एक तो मान होंदा है जेड़ा असीं कई बार ना वज गज के कहते हैं बंदे, मैं उन्होंने वेख लवांगा, या मैं ये काम किया, या मैं ये सारा कुछ किया, या मैं ये बहुत कमाई की। कई बार तो बंदा स्पष्ट कहता है, ते कई बार इत्थे सतगुरु जी सूक्ष्म मान की गल कर रहे हैं, मन को मान। कई बारी ना मन दे अंदर मान होंदा है, पता नहीं चलता, मान आ जाता है। कई बारी तो माफ करना साथ संगत, चंगे कामां दे विच भी मान आ जाता है। काम तो असी शुभ करते हाँ, पर सानू मान घेर लेंदा है। जिवें असी कहने कि असी तो रोज़ गुरुद्वारे आने हाँ, फलाना तो आंदा नहीं, सुता रहिंदा। असी रोज़ अमृत वेले आंदे हाँ, असी ये समागम होया सारे दिन आए, ये मान है। साथ संगत असी मान करते हाँ, मन दे विच मान आ जाता है। इस तो बचना बड़ा मुश्किल है। चंगे कम्मां तो मान आ जाता है,
जतन भी करते हाँ। किवें जतन करते हाँ? सतगुर जी का पावन हुक्मनामा असी रोज सुनते हाँ। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना से संग न छुटकियो, अधिक अहंग बुद्धवाद। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। मौन भयो, कर पाती रहो, बहुत कुछ किया, मौन रह के भी वेख लिया। हत्थां नूं बर्तन बना लिया, कर पाती रहो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटके ना। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर कर वत धराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद, जे लख जतन कर। मन की मैल नहीं जाती। सतगुरु जी कहते हैं मिटियो ना मन को मान, सतगुरु जी कृपा करो। साध संगत समा नहीं मैं साखी पूरी सुनावा, मैं केवल इशारा कर रहा हाँ। आप जिन्हें साखी सुनी है भाई जोगा जी दी, भाई जोगे दी साखी आप सारे ने सुनी है। ये जरा सलोक है ना भाई जोगे दी साखी, इसकी समझो सारी व्याख्या है कि भाई जोगे ने बड़ी सेवा की, शुभ काम किए, बहुत बहुत सेवा की, पर मन का मान नहीं गया। मान आ गया ना, मान आ गया तो दुरमत दे विच फस गया। दुरमत दे विच फस गया तो फिर रखा भी गुरु ने, राख लियो भगवान, फिर परमेश्वर ने रख लिया। बेनती करनी है, जोदड़ी करनी है, भाई जोगे नू रख लिया। क्या सी ना कि जोगिया जे तू गुरु जोगा तो गुरु भी तेरे जोगा। परमेश्वर ने रक्षा करनी है, परमेश्वर दे अगे असी बेनती करनी है बार बार कि सतगुरु जी सानू बचा लो, क्योंकि दुरमत से नानक फद्यो, नहीं तो असी पकड़े जाते हाँ दुरमत दे विच। जदों असी हंकार करते हैं ना असी फस जाने हैं फिर दुरमत दे विच, फिर दुरमत आके सानू घेर लैंदी है। असी बेनती करिए सतगुरु जी दे अगे, सतगुरु जी राख लिहो हम ते बिगड़ी। सील धर्म जप भगत न कीनी, हौ अभिमान टेढ़ पगड़े। बेनती करनी है सतगुरु जियो, नामा कहे हाँ तर भी न जानो, मोको बाह दे बैठो। ये बेनती इस शब्द दे विच, इस श्लोक दे विच सतगुरु जी सानू समझा रहे हैं कि मान नू मिटाउना है। सत्संगत दे विच आके असी उस परमेश्वर दे अगे बेनती करिए, सतगुरु जी कृपा करनगे। अगले श्लोक दे विच 35वें श्लोक दे विच सतगुरु जी आओ की फरमान कर रहे हैं। सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं, बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। थोड़ा जा प्रकरण बदल गया है। बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। कौ नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। सतगुरु जी कह रहे हैं कि तीन अवस्था आउंदियां हैं। एक बाल अवस्था है, एक जवानी है, एक बिरद अवस्था है। ये तीन ही अवस्था आउंदियां हैं ना। जरूरी नहीं कि तीनों आन, ये तो सतगुरु जी के हाथ में है। न बारक न जोब ने न बिरदी कछ बंद, वो वेरा ना बूझी है आए पर है जमफंद। पता नहीं आनी है कि नहीं आनी, पर सतगुरु जी कहते हैं जे ये तीन अवस्था तेरे ते आउनियां हैं ना, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। ये तीनों दियां तीनों अवस्थावां दे विच जे तू नाम नहीं ना जपिया, ये तेरियां तीनों अवस्थावां बिरथा हन, व्यर्थ समझ। इत्थों साध संगत सानू ये इशारा मिलता है कि तीन अवस्था जड़ियां हन ना, सतगुरु जी ने बाल अवस्था दे विच भी सानू छूट नहीं दी कि कोई गल नहीं बाल अवस्था है जो मर्जी कर। नहीं साध संगत, बाल अवस्था दे विच ही बच्चे नू जोड़ना है। ये माता पिता का फर्ज है। माता पिता ने उपराला करना है, विशेष करके मां का फर्ज है। बच्चे नू जोड़ना बड़ा जरूरी है। देखो बाबा बुढ़ा जी बचपन दे विच आए, 10 साल की उम्र सी। तारू पोपट करतारपुर दे विच गुरु नानक पातशाह जी दे कोल आए, 10 साल की उम्र सी। भगत प्रहलाद जिन्हां दा जिक्र गुरबाणी दे विच आउंदा है, भगत ध्रुव जिन्हां दी उम्र केवल 5 साल सी। 5 साल की उम्र सी, ये बचपन दे विच ही जुड़े। बचपन दे विच
नाम दे नाल जुड़ना है, क्योंकि नहीं तो बचपन भी व्यर्थ है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बालक, हर सिमरत अमर अटार। सतगुरु जी ने बाणी में उम्र भी दसी है भगत ध्रुव की। भगत ध्रुव नूं माता ने जोड़िया। जदों भगत ध्रुव ने पूछया माता कोल, किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। मैनू किवें राज मिल सकता है, ये सारे मेरे मित्र हो जान। ते मां ने समझाया सी ना, मां ने ये नहीं सी आख्या कि असी युद्ध करांगे, असी तेनू राज नहीं मिलता, खोल है राज। हो सकता है अज का कोई माता पिता होंदा तो इस तरह करता, पर उसने आख्या परमेश्वर आराधिया जिद्दू होइया पतित पुनीता। चला गया परमेश्वर की आराधना करना। फिर सतगुरु जी इन्नी अवस्था प्राप्त हो गई, इतनी अवस्था प्राप्त हो गई सतगुरु जी नूं बाणी में लिखना पिया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इस वास्ते बारक अवस्था दे विच जोड़ना बच्चे नूं बड़ा जरूरी है। साध संगत जिवें असी समझिए कि एक दरखत होंदा है ना, एक पेड़ है, जदों लगाया है ना पेड़, छोटा जिहा पेड़ है ना, उसकी टहनी नूं जिधर मर्जी मोड़ लो, टहनी नूं जिधर मर्जी मोड़ लो, वो उधर वधना शुरू हो जाएगा, उधर उधर उगना शुरू हो जाएगा। ते जे वो दरखत वड्डा हो जाए फिर उसकी टहनी मुड़ेगी नहीं, टुट तो जाएगी पर टहनी मुड़ेगी नहीं। छोटे होंदे जिधर मर्जी मोड़ लो। ये ठीक है कि असी जो भी समझ लो, मजबूरियां कह लो, असी ये कर नहीं पा रहे, पर सतगुरु जी कह रहे हैं कि बाल अवस्था दे विच भी जोड़ना है, जुड़ना है। क्योंकि जिवें घड़ा है, कुम्हार बनाता है ना कच्ची मिट्टी, बच्चे भी कच्ची मिट्टी के घड़े होंदे हैं, उन्होंने जिहड़ी मर्जी शेप दे लो, तो जे घड़ा पक जाए फिर शेप उसकी बदल के वेखो, टुट जाएगा पर बदलेगा नहीं। इसी तरह बच्चे की अवस्था है, बचपन में जुड़ना बड़ा जरूरी है। इस वास्ते सतगुरु जी कहते हैं ये जड़ियाँ 3 अवस्थावां हैं ना, इस दे विच जुड़ना। पर असी तो वेखते हाँ बचपन दे विच असी कहते हैं कोई गल नहीं, बच्चा है, कभी रुस गया मना लिया, कभी रुस गया, बस इसे काम में लगे रह जाते, बच्चे मनाते रह जाते। इस वास्ते सतगुरु जी बख्शिश करन। इस सलोक दे विच ये फरमान करते हैं। फिर जवानी, जवानी तो तुसीं समझते हो कि हड़ की तरह है, हड़ की तरह लंघ जाती है। जवानी दे विच भी विषय विकारां दे विच पहलों भी ये विचार असीं कर चुके हैं जवानी दी। ते बिरध अवस्था, बिरध अवस्था दे विच भी जे पहलों नाम नहीं जपिया, बिरध अवस्था दे विच किवें जपे। बिरध अवस्था दे विच भी जे असीं नाम जप लिया, ये नहीं कि बिरध अवस्था दे विच नहीं जपिया, क्यों बाबा बुढ़ा जी बिरध सन, गुरु अमरदास पातशाह जी ने बिरध अवस्था दे विच कमाई की है। पर जिन्हां ते बख्शिश हो जावे, सतगुरु जी तो बख्शिश मंगनी है, नहीं तो ये सब व्यर्थ चला जाएगा। आओ 36वें श्लोक की थोड़ी विचार करके फिर समा हो गया है। 36वें श्लोक के सतगुरु जी फरमान करते हैं, करनो हुतो सोना कियो, परियो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। सतगुरु जी कह रहे हैं कि तेरा जीवन जड़ा है ना लंघ गया। जो तू करन आया सी ना संसार दे विच, करनो हुतो सो ना कियो, तो तू संसार दे विच कीता नहीं। पर यो लोभ कै फंद, तू लोभ दे विच ही फसिया रह गया। और तू जिस वास्ते संसार ते आया सी तू नहीं कीता, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। हुण रोण दा की लाभ है, जदों समा लंघ गया, समा ही लंघ गया। इसे वास्ते समय दे विच रहिंदिया होया तू नाम जपना है। करनो हुतो सो ना की। असी जेड़ा काम नहीं सी करने वो तो असी कीते, व्यर्थ काम भी कीते, ते जेड़े करन आए हाँ वो असी कीते नहीं। एक जगह ते सतगुरु जी फरमान करते हैं, बहुत सोहनी पंक्ति है, जदों मैं पढ़ी, सतगुरु जी कहते हैं आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए। इस दे विच 3 वारी आहर शब्द आया है, पर उसके अर्थ अलग अलग हैं। सतगुरु जी कहते हैं आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधरै, विरला बूझै कोई। वो आहर तो कीता नहीं,
बड़े आहर कीते हैं, असी होर बहुत कुछ किया है। करनो हुतो सो ना कियो परियो लोभ के फंद, क्योंकि लोभ विच फसे हैं ना असी, लोभ दे विच असी फस गए हैं। आए तो असी बाणी पढ़न, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगियो अन लालच व्यर्था जन्म पिराणी। व्यर्थ हो गया ना, करणो हो तो सो ना कियो। इस श्लोक का यह अर्थ है परियो लोभ के फंद, लोभ दे विच आ गए असी। आए तो असी संसार ते नाम जपना। असी कई बार सुनते हैं ना कि जदों आत्मा मां दे पेट दे विच हुंदी है तो पुकार करती है कि सतगुर जी मैनू इस कुंभी नरक तो बाहर कढ़, मैं जाके तेरा नाम जपांगा। बाबा नंद सिंह जी का एक बचन सी, वो धारणा पढ़ते होंदे हन, कहंदे तू सुन मन गाफल उठ जाग सवेरे, की कह के आया की कर्म ने तेरे, तू करदा की पे ते बचन तू की करके आया। करना हो तो सो ना कियो परियो लोभ के फंद। साध संग जेड़ा लोभ है ना, लोभ नू सतगुरु जी ने हल्के कुत्ते की तरह आख्या है, हल्के कुत्ते की उपमा दी है। और जेड़ा कुत्ता हल्का हो जाता है ना साध संगत, वो अपने मालक नू भी वड लेंदा है जदों हल्का हो जाता है। लोभ इतनी बुरी चीज है। एक श्लोक आंदा है, श्लोक संस्कृति दे विच सतगुरु जी फरमान करते हैं, जदों लोभ दे विच बंदा फस जाता है, वो कहता है नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लजे। वो फिर मित्र नूं नहीं छोड़ता जदों लोभ दे विच आ जाता है। लोभ इतना बलवान है, वो गुरु नूं नहीं छड्डदा, इष्ट नूं नहीं छड्डदा। इत्थों तक साध संगत लोभ दे विच आके माता पिता दे अगे भी झूठ बोलदा है, माता पिता नूं भी धोखा दे दिंदा है, माता पिता नूं भी कुछ नहीं समझदा। ये लोभ है, पर ये लोभ के फंद, लोभ बड़ा माड़ा है। सतगुरु जी दे के अरदास बेनती करनी है कि सतगुरु जी इस लोभ तो सानू बचाओ। क्योंकि साध संगत वेखो इतिहास दे विच अगर असीं नज़र मारीए, बाबा पृथ्वी चंद जी गुरपुरब आने वाला है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज। बाबा पृथ्वी चंद नूं की सी कमी कोई नहीं सी, लोभ कितना लोभ सी। लोभ दे विच आके साध संगत की नहीं कीता, समा नहीं। लोभ दे विच आके गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी जेड़े उन्हां दे भतीजे सन, उन्हां नूं 4-5 वार मरवाण दा यतन कीता, मरवाण दा। ये लोभ ही तो है ना साध संगत। पर यो लोभ के फंद, नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंध। सत्संगत दे विच आउणा है, कृपा करन सतगुरु जी। समा हो गया है, नहीं तो एक छोटी जी साखी होर सी, पर समा इजाजत नहीं देता कि लोभ जिहड़ा है ना बहुत माड़ा है। साध संगत इस तो बचना है। अरदास करनी है सतगुरु जी दे पावन चरणों में कि सतगुरु जी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सानू इन्हां विकारां तो रख लो। सतगुरु जी बख्शिश करन। ये 3 श्लोकां दे विचार करदियां होया बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीयां, बख्श लेना साध संगत। गुरु साहब बख्शणहार हन। असीस देंदे होया फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।